सीप पर जब एक घमंडी लड़की ने एक साधारण लड़के के चेहरे पर जूस फेंक कर उसे अपनी औकात याद दिलाई, तब उसे अंदाजा भी नहीं था कि 5 दिन बाद उसे उसी लड़के के सामने हाथ जोड़ने पड़े। मेरा नाम विवेक वर्मा है। चमक धमक वाली इस दुनिया में अक्सर लोग इंसान की कीमत उसके कपड़ों और उसके काम से आंकते हैं, लेकिन असली ऊंचाई पद से नहीं बल्कि किरदार से नापी जाती है। यह कहानी समुंदर की लहरों के बीच एक आलिशान क्रूज शिप पर शुरू हुई, जहां अहंकार का मुकाबला सादगी से हुआ। देखकर नहीं चल सकते? मेरे सैंडल खराब कर दिए तुमने। जानते भी हो इसकी कीमत कितनी है? तुम्हारी साल भर की तनख्वाह से भी ज्यादा। तारा की आवाज डेक पर गूंजी। वह शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी थी। उसके हाथ में पकड़े संतरा जूस का गिलास सीधे उस लड़के की सफेद यूनिफॉर्म पर उड़ेल दिया जो सफाई कर रहा था। लड़के का नाम आर्यन था। वह शांत खड़ा रहा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी गहराई थी। माफ कीजिएगा मैम, फर्ज गीला था, मैं बस अपना काम कर रहा था, आर्यन ने नरमी से कहा। तारा की सहेलियां पीछे खड़े होकर हंस रही थी। तारा ने अपना पर्स संभाला और तिरस्कार से बोली, काम? तुम जैसे मामूली वेटर और सफाई कर्मचारी हमारे टुकड़ों पर पलते हो? यहाँ के मैनेजर से कहकर कल ही तुम्हें जहाज से उतरवा दूंगी। तुम्हारी औकात क्या है जो मेरे सामने जबान लड़ा रहे हो? आर्यन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस झुकी न हुई नजरों से फर्श साफ किया और वहां से चला गया। अगले 4 दिनों तक तारा और ने आर्यन को जब भी देखा उसे नीचे दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। कभी उसे अपना बैग उठाने को कहती तो कभी सबके सामने उसकी सादगी का मजाक उड़ाती। 5वें दिन क्रूज शिप पर एक बहुत बड़ी बिजनेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। दुनिया भर के बड़े निवेशक इन्वेस्टर्स आने वाले थे। तारा के पिता मिस्टर सिंघानिया अपनी कंपनी को दिवालिया होने से बचाने के लिए एक सीक्रेट इन्वेस्टर का इंतजार कर रहे थे। तारा, आज की रात हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला है। वह इन्वेस्टर अगर मान गया तो हम बच जाएंगे। सुना है वह बहुत सादा इंसान है, उसे दिखावा पसंद नहीं, सिंघानिया जी ने घबराहट में कहा। पार्टी शुरू हुई। हॉल लाइटों से जगमगा रहा था। तभी एंकर ने माइक संभाला। देवियों और सज्जनों, अब मैं स्वागत करना चाहूंगा वी ग्रुप के मालिक और आज के मुख्य अतिथि मिस्टर आर्यन मल्होत्रा का। हॉल के दरवाजे खुले। तारा की आंखें फटी की फटी रह गई। वही लड़का जिसे वह पिछले 5 दिनों से मामूली वेटर समझकर जलील कर रही थी, आज एक महंगे सूट में मंच की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। मिस्टर सिंघानिया दौड़कर उसके पास पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, सर, हमें खुशी है कि आप आए। कृपया हमारे प्रस्ताव पर विचार करें। आर्यन ने हाथ मिलाया, लेकिन उसकी नजरें तारा पर टिकी थी, जो शर्म के मारी पसीने पसीने हो रही थी। आर्यन ने माइक लिया और कहा, मैं 5 दिनों से इस क्रूज पर एक कर्मचारी बनकर रह रहा था। मैं देखना चाहता था कि जब हम शिखर पर होते हैं तब हम जमीनी लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि जो कंपनी अपने कर्मचारियों और साधारण लोगों की इज्जत नहीं कर सकती उसका भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। तारा के हाथ कांपने लगे। आर्यन ने आगे कहा, मिस्टर सिंघानिया, आपके व्यवहार के आंकड़े अच्छे हैं लेकिन आपके संस्कार कमजोर हैं। आपकी बेटी ने इस जहाज पर जिसे औकात याद दिलाई थी, आज उसी के हाथ में आपकी कंपनी की चाबी है। तारा रोने लगी और मंच के पास आकर बोली, आर्यन, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानती थी कि आप। यही तो गलती है तुम्हारी तारा, आर्यन ने उसे टोकते हुए कहा। तुमने मुझे तब सम्मान नहीं दिया जब मैं एक वेटर था, तो आज मुझे सम्मान देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज मैं एक अमीर आदमी हूं। सम्मान इंसान को दिया जाता है, उसकी हैसियत को नहीं। आर्यन ने उस रात सिंघानिया जी के साथ डील साइन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह अपना निवेश उन लोगों पर करेंगे जो इंसानियत की कदर जानते हो। उस रात क्रूज के डेक पर तारा अकेली बैठी रो रही थी। उसे समझ आ गया था कि ऊंचे कपड़ों और ऊंची आवाज से कोई बड़ा नहीं बनता। आर्यन ने साबित कर दिया था कि सादगी सबसे बड़ा गहना है और घमंड का अंत हमेशा शर्मिंदगी पर होता है। सच्चाई यही है दोस्तों कि कभी किसी को कम मत आकिए। क्या पता जिसे आज आप पत्थर समझकर ठोकर मार रहे हैं, कल वही आपके लिए पारस बन जाए। क्या आप चाहते हैं कि मैं आर्यन मल्होत्रा के सीक्रेट मिशन की अगली कड़ी आपको सुनाऊं?